Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 2 of chapter number 9, that is about static electricity. So our today's SLO is explain the phenomena of static electricity in everyday life. हमने अपने previous lecture के अंदर static electricity की term को define किया था. आज के lecture को हम वहीं से continue करेंगे और daily life के अंदर इसके phenomena को discuss करेंगे. So सबसे पहले हम अपने previous knowledge को रिवाइज करते हैं. तो जल्दी से मुझे बताइए कि व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ डज द फिनोमेना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स. वेरी गुड. सो हमारे पास जो अब मुझे बताइए कि हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस फिनोमेना इन एवरीडे लाइफ. क्या आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इनमें से कोई भी एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया है या नहीं? वेरी गुड. तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं कुछ फिनोमिनास को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम डेली लाइफ के फिनोमिनास में इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज रबिंग अ बलून विद अ पीस ऑफ वुड दैट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स. हम जैसे ही बलून को वुडन पीस के साथ रब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बलून के ऊपर ट्रांसफर कर देगा और एज अ रिजल्ट बलून हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा जबकि वुडन पीस पॉजिटिवली चार्ज होगा और इसी तरह दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होगी. इसी तरह अगर मजीद एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास पेंट के दौरान नोजल में जो पेंट के पार्टिकल्स हैं दैट पोजेसेस द पॉजिटिवली चार्ज वेयर एज द टारगेट पोजेसेस नेगेटिवली चार्ज और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से पेंट स्टिक करता है टारगेट मटेरियल के ऊपर. इसी तरह अगर हम मजीद एग्जांपल को डिस्कस करें तो दैट इज वॉकिंग ऑन अ कारपेट चार्जेस आवर बॉडी विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और इसी वजह से अगर हम डोर नॉब को हाथ लगाएं तो हम अचानक हमें स्मॉल शॉक फील होता है और वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से होता है. नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें दैट इज ऑफ लाइटनिंग जो कि रेन के दौरान होती है एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ tiny water molecules that present in the clouds and they cause lightning और इसीलिए बारिश के दौरान हमें lightning का प्रोसेस ये फिनोमेना देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स क्या आप मुझे बता सकते हैं जो डेली लाइफ के अंदर आपने ऑब्जर्व की हो अदर देन द एग्जांपल दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. वेरी गुड. सो हमारे पास और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं लाइक स्टैटिक क्लिंगिंग clothes also sticking together or to your body after being in the dryer because they also possesses charges. और इसी तरह अगर हम hair की बात करें तो they also become charged and repel each other or sticking to a charged object. जिस तरह हमने बैलून के एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया था कि हमारे बाल अट्रैक्ट हुए थे बैलून की तरफ. इसी तरह टचिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट, अगर आप बेयर फुटेड चल रहे हैं और किसी मेटल ऑब्जेक्ट को आपने टच किया है तो यू ऑल्सो फील अ शॉक बिकॉज ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स. एंड ऑल्सो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है डस्ट अट्रैक्शन की. दीज पार्टिकल्स स्टिक टू द सरफेस लाइक टीवी स्क्रीन्स और कंप्यूटर या मॉनिटर्स. उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स, इसके अंदर हमारे पास जो प्रिंटिंग का फिनोमेना है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस करता है. और इसी तरह हमारे पास जो दे यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू अट्रैक्ट द टोनर ऑन द पेपर और इसी अट्रैक्शन की वजह से हमें पेपर के ऊपर प्रिंटिंग मटेरियल विजिबल होता है. नेक्स्ट हमारे पास है वर्कशीट जिसमें हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे. इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है तो आप वहां से इजीली इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं. सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट. वेरी गुड. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा. इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.